प्रहलाद को लेकर के और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं जलते हैं और वो होलिका है वो जल जाती है, जल करके राख हो जाती है। जो राक्षस थे वो कीच फेंकने लगे, कंकड़ पत्थर मारने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, क्योंकि प्रहलाद बच गए, भगवान के भक्त बच गए हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ और हिरण्यकश्यप ने कहा वे ऐसे नहीं मरेगा। खम्भ गर्म करवाया है, खम्भ गर्म करवा करके प्रहलाद को लेके जाता है, कहा इससे बांध देंगे इसे, लेकिन प्रहलाद खड़े हैं और हिरण्यकश्यप भी वहीं खड़ा है। खम्भ गर्म है और जैसे ही गर्म खम्भ के पास ले जाते हैं, कहा इससे तुझे बांधेंगे। कहा ठीक है बांध दो, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रहलाद ने वही सुमरन किया, ईश्वर का ध्यान किया, क्योंकि नारद जी को गुरु बना चुका था ये। प्रहलाद ने जैसे ही सुमरन किया ईश्वर का, वैसे ही भगवान की माया चींटी बनकर के उस खम्भ के ऊपर रेंगने लगी और ऊपर जाती है, नीचे आती है। प्रहलाद समझ गए कि अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे छोड़ दो, मैं इसे भेंट लेता हूँ, अपने हाथों में भर लेता हूँ, बाजुओं में। उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तेरा भगवान इस खम्भ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। भगवान तो हर जगह व्यापक है। हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी व सेज की जागट परगट होय। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय और बलिहारी व सेज की जागट परगट हो। हर किसी के अंदर है जैसे मेहंदी में लाली छुपी है, वैसे ही लेकिन उस घट में प्रकट होता है जिसमें गुरु की कृपा है, उसी में प्रकट होता है। कोई कोई बिरला होता है जो उसे प्रकट कर पाता है। और प्रहलाद कह रहे हैं हर जगह भगवान है, तलवार में, खम्भ में, आप में, मुझ में, सब में है। वैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार ली और तलवार लेकर के जैसे ही खम्भ में मारना चाहिए वो खड़ग, वैसे ही खम्भ फट गया और खम्भ को फाड़ करके आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन्हें मारने के लिए आज हिरण्यकश्यप तैयार होता है, लेकिन भगवान ने उसे पकड़ लिया। मल्ल युद्ध होने लगा है दोनों में। कभी हिरण्यकश्यप नीचे आ जाता है, कभी भगवान नीचे आ जाते हैं और देवता आकाश से देख रहे हैं। देवता कह रहे हैं प्रभु ये बड़ा वीर है, इसे ज्यादा देर खिलाना मत, खिलाओ मत इसे। भगवान कहते हैं देवताओं धैर्य धारण करो। और जैसे ही शाम का समय आया है, वैसे ही भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को बीच दहरी पर अपने घुटनों के ऊपर रख लिया है। हिरण्यकश्यप से कहा है हिरण्यकश्यप तुमने वरदान मांगा था न बाहर मरूं न भीतर मरूं, तू न बाहर है न भीतर है। और तूने वरदान मांगा था न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न तू ऊपर है न नीचे, मेरे घुटनों के ऊपर है। तूने वरदान मांगा था न रात में मरूं न दिन में मरूं। इस समय न दिन है न रात है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, संध्या काल है। तूने वरदान मांगा था न नर से मरूं न पशु से मरूं, मैं नर न पशु, मैं न नर हूं न पशु हूं। और तूने कहा ब्रह्मा के बनाए हुए जीव से न मरूं, तो क्या मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ जीव ऐसा कोई तूने देखा दूसरा मेरे अलावा? कहा नहीं देखा। तूने कहा था न मरे से मरूं न जीवित से मरूं, मेरे हाथ में नाखून
अस्त्र शस्त्र से न मरूं। अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून है, और न ये मरे हैं न जीवित हैं। अगर काले काले जो पके नाखून काटो तो दर्द नहीं होता, और कच्चे नाखून काटो तो दर्द होता है। इसलिए ना ये मरे हैं न जीवित हैं, इसलिए आज। और तूने कहा था कि साल के 12 महीनों में न मरूं, आज लौंद का महीना, उस समय बैसाख का महीना डबल बनाया था भगवान ने। ये लौंद का महीना तेरे लिए स्पेशल मैंने बनाया है। और इतना कह करके भगवान ने एकदम ऐसे किया। हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हिरण्यकश्यप अभी भी समय है, बदल ले अपनी वृत्ति को और स्वीकार कर ले प्रहलाद की भक्ति को। कहा नहीं करूंगा, तुझे मैं छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा तुझे मैं छोड़ दूंगा। कहा नहीं प्रभु, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। और हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, मैंने अत्याचार बहुत किए हैं, और आपके हाथों मरने के लिए तो मैंने ये अत्याचार किया। क्योंकि होए न भजन तामसी देहा, तामसी देह भजन नहीं होगा। इसलिए आज भगवान ने उस हिरण्यकश्यप के उदर को अपने नाखूनों के द्वारा एकदम से विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ डाला। भगवान नरसिंह ने, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज कयादू रोती हुई आई है, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रहलाद वहीं खड़े हैं, प्रहलाद भगवान के सामने खड़े हैं। देवता सभी डर रहे हैं, भगवान के पास कोई देवता नहीं जा रहे। आज भगवान इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में भगवान कभी नहीं देखे। प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया है, और भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। किसी भी भक्त से भगवान ने आज तक क्षमा नहीं मांगी, लेकिन भागवत में प्रहलाद से भगवान ने क्षमा मांगी है, पुत्र मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई। और प्रहलाद कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, आपकी कृपा से तो मेरा कुछ भी नहीं बाल बांका हुआ। प्रभु आप धन्य हैं जो मुझे दर्शन देने के लिए आए। प्रहलाद कोई वरदान मांग लो। कहा वरदान, तो वरदान में केवल इतना मांगता हूं कि मेरे जो पिताजी हैं, उन मेरे पिताजी को नरक में न जाना पड़े, मेरे पिताजी स्वर्ग में चले जाएं। उन्होंने पाप किया था, बहुत अत्याचार किया। क्या जो मेरे हाथों से मरता है वो नरक में वैसे ही नहीं जाता है, वो तो वैसे ही मेरे धाम को चला जाता है। क्या तो एक और वरदान दे दो। क्या कि मेरे वंश में आज के बाद किसी को अपने हाथ से मत मारना, क्योंकि आप अपने हाथ से मारोगे वो पाप करेंगे, कोई पुण्य नहीं करेगा। और आप अपने हाथ से मार दोगे वो मर जाएंगे और तर जाएंगे, फिर कोई पुण्य नहीं करेगा, इसलिए पाप ही करेंगे सभी। इसलिए इन हाथों से अब मेरे वंश में किसी को मारना नहीं। कहा ठीक है प्रभु। तो ये कथा है कि बाणासुर को आगे मारा नहीं भगवान ने, और प्रहलाद को आज जीव से चाट रहे हैं भगवान। कितनी भगवान की दया देखिए, जीव से प्रहलाद को चाट रहे हैं भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो है जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, जो है जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। और बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार करता पाप का बेड़ा डुबोता, पुण्य की नैया पार करता पाप का बेड़ा डुबोता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के